जय हिंद फ्रेंड्स। मैं विजय कुमार सिंह, विजय क्लासेस कौशाम्बी से आज बहुत दिनों बाद आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हूं। मैं थोड़ा सा ऑफलाइन अपने बैचों को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं, इसीलिए थोड़ा सा मेरा ऑनलाइन वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। वर्तमान में हमारी चल रही हैं यूपीपी की परीक्षाएं और उसी को लेकर मैं आया हूं। यूपीपी के पेपर जहां तक अभी तक हुए, अभी तक 3 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। उसी को मैं एनालिसिस करने के लिए आया हूं, डिस्कशन करने के लिए, ताकि मैं अधिक से अधिक अपने बच्चों को बता सकूं कि हाँ कहां से क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो अभी तक जो 3 शिफ्ट के पेपर हुए, जहां तक हम लोगों ने देखा, वहां पे आपको जीएसटी का टॉपिक हो, चाहे वो आपका आरबीआई हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक से टॉपिक्स रहा हो, चाहे थोड़ा सा आपका पॉलिटी से टॉपिक रहा हो। एक दो क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के भी देख रखे हैं। तो क्वेश्चन पेपर लगभग मिला जुला आ रहा है, जैसा हम लोग को उम्मीद थी। हमारे लोगों की तैयारी भी इसीलिए बढ़िया थी। बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ बच्चों को पेपर हड़बड़ाहट में थोड़ा बहुत 2-4 प्रश्नों की इधर उधर हेरफेर हुए। तो मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहूंगा, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से शांतिपूर्वक बैठिए, एग्जाम दीजिए, एकदम रिलैक्स माइंड से एग्जाम दीजिए, ठंडे दिमाग से पेपर दीजिए। और आपके लिए ही है ये 2 घंटे, आपके भविष्य तय करने वाले हैं। तो एग्जाम हॉल में जाइए तो एकदम रिलैक्स होके, एकदम ठंडे दिमाग से बैठिए, एग्जाम दीजिए आराम से, कोई हड़बड़ाइए नहीं। तब पेपर ओएमआर अपना फिलअप करना या पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। आने वाले जो अभी जो शिफ्ट वाले जो पेपर होने वाले हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, आप लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लीजिए। जैसे मैंने कल ही कहा था, या आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आप देख लीजिए, अभी तक मैसेज पड़ा हुआ है। और आज मॉर्निंग वाले शिफ्ट में आप लोगों ने देखा होगा, उसी से क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने कल कह रखा था, पहले आप लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण सम्मेलनों को, पर्यावरण के महत्वपूर्ण सम्मेलनों को हम लोगों ने देखा। महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे मैंने कल कहा था कि आप लोग स्टॉकहोम सम्मेलन देख लीजिएगा, वियना सम्मेलन देख लीजिए, मॉन्ट्रियल देख लीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल है आपका वो देख लीजिए, पेरिस समझौता देख लीजिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन देख लीजिए। और हम लोगों ने देखा कि वहां से आज सुबह ही एक प्रश्न आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मुझे उम्मीद है कि अभी यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, खासतौर पे पर्यावरण के टॉपिक से। तो पर्यावरण के महत्वपूर्ण सम्मेलनों की चर्चा कर लीजिएगा, उसमें मैंने आपको नोट्स पे लिखाया है, देख लीजिएगा उसको। उसके साथ साथ में आप प्रदूषण के कुछ टॉपिक जरूर क्लियर रखिए। प्रदूषण के, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं आपको। मैंने आपको नोट्स ऑफलाइन में एकदम विधिवत तैयार कर रखा है, सभी बच्चों को प्रिपरेशन भी होगा। तो ऑफलाइन बैचों से जो बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर क्लियर रखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आप देख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से, यानी अर्थव्यवस्था से प्रश्न बढ़िया आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा एनपीए आ रहा है, एनपीए एनपीए कल फुल फॉर्म पूछा आप लोगों से। फिर आप लोग एक टॉपिक जीएसटी, जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय बन के आ रहा है। पिछला जो पेपर कैंसिल रद्द हो गया था, उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि वहां पर जीएसटी से प्रश्न आ रहे थे। और इस शिफ्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी में एक एक प्रश्न जीएसटी से आए हुए हैं। तो जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप कवर करिए। जैसे यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर पूछ रखा है, उसके साथ साथ में कितने स्ट्रक्चर हैं, तो सभी से यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो जीएसटी टॉपिक क्लियर रखिए। साथ साथ में अब आरबीआई जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न आने लगेंगे। जैसे विमुद्रीकरण अभी पूछ रहा है प्रश्न। तो आने वाले एग्जाम में उम्मीद है कि भी जीएसटी आरबीआई आने की प्रबल संभावना बन रही है। उसके साथ आप जीएस में आप प्रमुख अनुच्छेद अर्थात आप पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए। अभी आपके पास समय है। जिनका 30 से 31 को एग्जाम लगा हुआ है उनके पास तो अभी कम से कम 7 से 8 दिन है। और जिनका कल एग्जाम है, तो इन महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर अपनी ऑफलाइन बैच के जो बच्चे हैं वो नोट्स को एक बार रिवाइज करना ना भूले। एक बार पेपर जाने से पहले, जैसा कल पेपर है तो अभी समय उनके पास है, पूरे आराम से उसको रिवाइज करिए, देख लीजिए। ज्यादा समय लगेगा नहीं, 10-10, 15-15, 20 मिनट में आराम से उसको टॉपिक करिए। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहां से ज्योग्राफी से प्रश्न आपको अब देखने को मिलेंगे।
जैसे कल मैंने कह रखा था, कल मैंने एक अपने चैनल पे एक व्हाट्सएप चैनल पे मैंने एक मैसेज डाल रखा था कि ज्योग्राफी से अब प्रश्न आएंगे। और आज जो मॉर्निंग वाली शीट में एक प्रश्न दे रखा था कि पृथ्वी पर आदिकाल में कौन सा एक महाकॉन्टिनेंट था, यानी सबसे बड़ा विशालकाय महाद्वीप कौन था। तो वहां पे पेंजिया पेंथालॉसा ऑप्शन था। पेंथालॉसा आपका महासागर है, पेंजिया आपका वहां पे राइट आंसर है। पेंजिया एकमात्र आदिकाल में एक महाद्वीप था जिसके दो भाग बढ़ जाते हैं, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, वहां आप लोगों ने कवर कर रखा है। तो ज्योग्राफी से अब प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी आप सौर मंडल पूरा आप कवर कर सकते हैं, ज्यादा समय लगेगा नहीं, ज्यादा 10-5 मिनट में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी से प्रश्न आने अब बनते हैं और आगे आएंगे, चाहे आप देखिएगा जैसे ही आगे वाले शिफ्ट होते रहेंगे। तो पर्यावरण के महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप मॉन्ट्रियल पढ़ लीजिए, वियना सम्मेलन पढ़िए, उसके बाद पेरिस समझौता आप पढ़िए, उसके बाद क्योटो है, स्टॉकहोम है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को, यानी ये पर्यावरण के जो सम्मेलन है, इनको आप जरूर से जरूर एक बार एक बार टॉपिक जरूर क्लियर करिएगा। प्रदूषण में आप जल देख सकते हैं, वायु देख सकते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण अब आने की संभावना बन पा रही है वो मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण से भी प्रश्न आने की संभावना बन रही है। अर्थव्यवस्था में अभी तक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न नहीं आए हैं, तो उम्मीद मान चलिए कि पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जीएस जीके में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इन टॉपिकों को आप जरूर जरूर देखिएगा। अनुच्छेद में आप अभी तक आप लोगों ने देखा आपातकाल से आ रहे थे, प्रमुख संविधान संशोधन है, उनको भी आप देख लीजिए। एक प्रकार से आप पूरी पॉलिटी वाली नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, ज्यादा समय लगेगा नहीं, आपकी बनाई हुई नोट्स है। ऑफलाइन बैचों में आप लोग बैठ के विधिवत नोट्स बनाया है, पढ़ाया गया है आपको विधिवत, तो ज्यादा आधे घंटे 1 घंटे में आप पूरी नोट्स दोहरा लीजिए। एक बार पूरी आप इकोनॉमिक्स वाली नोट दोहराइए। पर्यावरण का जो मैंने भी अलग से टॉपिक दिया था आपको यूपीपी वालों को मार्च अप्रैल में, वो आप देख लीजिएगा। प्रदूषण का मैंने टॉपिक इसी में दिया है। ज्योग्राफी आप लोगों ने विधिवत तैयार कर रखा है, ज्योग्राफी से प्रश्न आने की प्रबल संभावना बन रही है। अभी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ में आप जो इस पेपर में आप देख रहे हैं, आपको सोशल साइट के प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सोशल साइट्स या ऐप, जैसे सिपिंग क्या है, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि भी आने वाले शिफ्टों में यहां से प्रश्न आएंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको किसी नोट से आप देख लीजिएगा आराम से। अभी यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना बन पा रही है। सोशल साइट से ये थोड़ा सा हटके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जरूर से जरूर एक बार देखिएगा, आपका 1-2 नंबर और यहाँ से अर्जित किया सकता है। अब ऑफलाइन बैचों में मैं ही हिंदी पढ़ाता हूं, तो हिंदी में महत्वपूर्ण चर्चा करने की कुछ बात नहीं है। आपको जितना पढ़ाया गया है सब वहीं से आ रहा है। अगर हिंदी की अगर हम चर्चा करें, ये तो था आपका सामान्य जीएस का, जो मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगे, इसमें से आप एक बार जरूर से जरूर एक बार जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए सभी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। अगर हम हिंदी की चर्चा करें, तो हिंदी जितना आपको क्लासेस में पढ़ाया गया है, लगभग लगभग सभी आ रहा है। चाहे वो हम कारक की बात करें, चाहे हम समास की बात करें, चाहे हम आपको वर्णमाला की बात करें, चाहे आपकी पर्यायवाची की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, यानी हिंदी में लगभग लगभग सब कुछ वही है। लगभग आपको पूरा सिलेबस हिंदी पढ़ाया गया है, तो लगभग हिंदी वही है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रहा है, पुरस्कार। हिंदी के जो इस पेपर में जो अलग से टॉपिक नजर दिखाई दे रहा है, वो है आपका पुरस्कार, अवार्ड्स। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। साहित्य के, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो, उसको एक बार आप किसी नोट से या बुक्स में जरूर एक बार जरूर देखिएगा। बाकी हिंदी की जो आपकी कंप्लीट नोट्स आपकी जो बनाई गई है, उसी से आप रिवाइज करिए, उसी को आप विधिवत करिए। अभी तक लड़कों का जो एनालिसिस निकल के आ रहा है, लड़कों का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। उम्मीद है आपका भी पेपर अच्छा जाएगा। आने वाले समय में जिन विद्यार्थियों पेपर भी लगा हुआ है, तो इन महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते रहिए। जितने पेपर हो जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को देखें और उनको हल करें।
जिससे आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सके और आपका पेपर बढ़िया हो। तो इन जो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रहे हैं इनको जरूर देखिएगा। हिंदी में कुछ खास बताने के लिए है नहीं मेरे पास। दरअसल हिंदी में मैंने सब कुछ आपको पढ़ा रखा, सब कुछ हिंदी में कुछ भी नहीं छूटा है। एक टॉपिक मुझे जो अलग से लग रहा है पुरस्कार, इस पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन करने की और आवश्यकता रही होगी, लेकिन नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप पुरस्कार अलग से बुक से आप पढ़ सकते हैं, या तो ऑफलाइन बैचों में जो नोट्स बनाई गई है उससे भी ठीक ठाक वहां पे है, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक से जरूर एक बार देखिएगा हिंदी में। तो हिंदी में एक और टॉपिक आप याद रखिएगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एक टॉपिक ये है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न आ रहे हैं, इसको मैंने अभी हाल ही में करा दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा आभास था पहले से कि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और देखने को मिला भी यहां से। तो यहां से एक प्रश्न हर सीट में एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न आ रहे हैं, तो एक बार जरूर देखिएगा। बाकी कारक, समास, संधि, विच्छेद, कुछ भी सारे टॉपिक छूटे नहीं है, सारे आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, सब आ भी रहे हैं। बच्चों को आराम से 35 क्वेश्चन मैक्सिमम जा रहा है, नहीं बाकी एवरेज अगर हम देखें तो 32 से 35 प्रश्न लगभग हिंदी में सभी लोग करके आ रहे हैं। अगर अभी तक की बात करें हम, तो 23 का जो पहला शिफ्ट था, अगर उसकी बात करें तो उसका जीएस, अभी तक जीके जीएस जो आपका टॉपिक है, जो आपका अलग से टॉपिक था, उसमें थोड़ा सा दम था, यानी वो थोड़ा सा उसमें से दम नहीं कहेंगे, लेकिन 5-6 प्रश्न कुछ ऐसे थे जिसको हम स्किप कर सकते थे, यानी हम उसको ना करते तो वो ज्यादा बेनिफिट तक है, वो थोड़ा सा लगा। बाकी कल शाम का अगर देखें, अच्छा पेपर था जीएस का, जी के दोनों का। उसके बाद आपका इधर आइए, तो आज सुबह मॉर्निंग बैच का देखें तो उनका भी बहुत बढ़िया पेपर था, बहुत हार्ड नहीं, एकदम एवरेज था। आने वाले जो टॉपिक होंगे उनमें भी आपको इन्हीं में से महत्वपूर्ण टॉपिक में से दिखेगा। लेकिन आप जितनी भी आपकी ऑफलाइन बैचेस वाली जितनी नोट्स है उसको आप रिवाइज जरूर करेंगे। रिवाइज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, और अधिक से अधिक अब न्यू ना पढ़िएगा, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन टच करिएगा, मैथ्स रीजनिंग प्रिपरेशन करिए, लगाइए, उसको सॉल्व करिए, और जितने भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, जितने पेपर हो जा रहे हैं, उनको देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अपने हिंदी को रिवाइज करते रहिए, साथ साथ में देखते रहिए इन महत्वपूर्ण टॉपिक को जो नोट्स में ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है। आने वाले समय में मैं प्रयासरत हूं कि आपको ऑनलाइन जो है वीडियो मिलते रहें, पढ़ाने के कुछ टॉपिक अधिकतर डिमांड होती रहती है, लड़कों को मैसेज आते रहते हैं कि सर आप बराबर कोई एक टॉपिक उठाएं, एक सब्जेक्ट दें जिससे हमारा फायदा हो। तो मैं अभी तो नहीं, उम्मीद करता हूं आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में व्यापक रूप से, यानी आपको प्रतिदिन आपको कक्षाएं देखने को मिलेंगी। अभी हम ऑफलाइन बैचों में ज्यादा व्यस्त थे अभी तक यूपीपी में, तो अब जैसे ही थोड़ा सा समय मिलेगा हम इसमें बिल्कुल करेंगे। और बाकी जो लोग ऑफलाइन बैचों से जुड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। और यूपीपी में हम अधिक से अधिक प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन दिया जाए, और अधिक से अधिक बच्चों का पेपर अच्छा हो, क्योंकि उनका पेपर अच्छा होगा तभी उनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना आप लोगों ने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया है, हमारे अध्यापकों ने मेहनत किया है, उसी के साथ आप भी आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रयास करते रहिए। अपने जो जिनके पेपर बचे हुए भी 30 और 31 वाले, खासतौर पर वो भी से ध्यान रखिएगा, निरंतर आगे बढ़िए। जितने पेपर हो जा रहे हैं उनका पेपर को क्वेश्चन एनालिसिस करिए, देखिए, और उनसे बनने वाले क्वेश्चन, जैसे अभी आज सुबह की शिफ्ट में आरबीआई से भी प्रश्न था, और आपके वर्ल्ड बैंक से भी प्रश्न था, और आईएमएफ से प्रश्न था। तो इनसे मिलने जुलने वाले जो प्रश्न हैं उनके पास जरूर जाएं। जैसे आरबीआई और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के अंतर्गत होती है, यानी जीएसटी के अंतर्गत, जैसे सेबी है। अब जैसे अभी एनएचआरसी का फुल फॉर्म पूछा, उसके साथ साथ में अभी डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष पूछे। अब ये सब आपको खूब पढ़ाया गया है, उम्मीद है सभी बच्चों का क्वेश्चन ये सब सही रहे होंगे। तो रिवाइज करिए और प्रश्नों को अच्छे से हल करने का प्रयास करिए। उम्मीद है मुझे सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा, आगे भी पेपर अच्छे जाएंगे। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और जितना मैंने बताया है आप सभी लोगों को, उतना जरूर इन नियमों को पालन करें, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर लाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जल्द ही मैं आपको रेगुलर आपको एक वीडियो देने का प्रयासरत हूं, जो आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद मित्रों।